तो स्वयंवर हो रहा है सीता जी का। स्वयंवर माने जानते हैं क्या होता है? हाँ, स्वयंवर, स्वयं वरण करना, अपने पति का स्वयं वरण करने का नाम है स्वयंवर। राजाओं की प्रथा थी पहले, बीच में ये प्रथा टूट गई थी। बीच में प्रथा नहीं चलती थी कि लड़की अपने से वरण करे। पहले था ये प्रथा कि स्वयंवर होता था। जैसे महाभारत काल में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ कि जो कोई मछली की आंख में ये बाण मार देगा उसी के साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। तो फिर अर्जुन ने मार दिया था और सब रह गए ऐसे ही। दुर्योधन वगैरह गए थे, कर्ण वगैरह गए थे, साथ कोई नहीं मार पाए मछली की आंख में। अब मछली ऐसे ऐसे घूम रही थी, जैसे कोई चित्र बना देते तो मछली घूमती है और उसकी आंख में मार न सकती, तो नहीं मार पाए। अब देखना कहाँ था? कड़ाही में मछली को देखना था, कड़ाही के अंदर घूमती। अब मारना था ऊपर, था ना थोड़ा टिपिकल, पानी उसमें तेल में देखना था। अब मारना था मछली को ऊपर आंख में, उसकी आंख में लगे तीर, तो नहीं मार पाए थे। फिर अर्जुन ने मार दिया। तो पहले ऐसे ऐसे वीरता के प्रदर्शन होते थे, तब वो शादी ब्याह होता। और आजकल तो क्या होता है शादी विवाह में कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना कमाता है, कितना घूस ले लेता है, माने नंबर 2 की कमाई कितनी है, 1 नंबर की कमाई कितनी है, ये सब देखते हैं आजकल। हाँ, विवाह नहीं चाहिए। तो ये सब चीज जो है आज का सिस्टम बदल गया। पहले था स्वयंवर करते थे, तो आजकल सिस्टम दूसरा है, उसको स्वयंवर कहते थे। अब स्वयंवर के साथ में जुड़ा था धनुष यज्ञ। स्वयंवर भी था कि लड़की जिसको चाहे उसको वरण करे। भाई ऐसा भी था कोई धनुष यज्ञ कोई भी कार्यक्रम ना हो कि भाई इतना हो कि लड़की इतने लोग बैठे हैं, लड़की जिसको चाहे वरण कर ले। माने 100 लोग बैठे हैं और लड़की को जो पसंद आ गया उस समय घूमते घूमते हम इसको वरण करेंगे। जैसे उनका हुआ था नारद मुनि का। नारद मुनि का जो है वो इसीलिए मांगने गए थे विष्णु भगवान से कि हमको रूप दे दीजिए अपना। वो विष्णु भगवान ने दे दिया रूप उनको। कहा इसकी चिंता न करो, मैं तुमको वही रूप दूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा, काहे चिंता करते। तो सोचे हित तो हमारा इसी में है कि हमको लड़की मिल जाए। वो क्या नाम था, कौन राजा था वो? विश्व मोहिनी लड़की का नाम था, और उसके बाप का नाम क्या था? शीलनिधि राजा था। तो वो तो यही चाहते थे नारद जी, भाई जिसके मन में जो संकल्प होते हैं वो वही चाहता है ना। तो वो सोचा कि हमको वह लड़की के लिए कह रहे हैं कि हम ऐसा रूप दे देंगे कि जिसमें तुम पा जाओगे लड़की को। लेकिन विष्णु भगवान और चालाक से एक कदम आगे, उन्होंने दे दिया बंदर का मुख। तो बंदर का मुख दे दिया तो हो गया। काहे लड़की पति आए उसके तरफ, तो वो अपना घूमते अब विष्णु भगवान तो लक्ष्मी का रूप थी, माया विष्णु भगवान की रची हुई थी। तो उस विष्णु भगवान को ही पसंद कर लिया, उन्हीं के साथ चले गए। हमारे संकल्प ही हमको दुख देते। नारद जी ने संकल्प किया कि मैं इसको पा जाऊं, तो पाने का संकल्प है। अब वो क्या उन्होंने कहा था कि मैंने काम को जीत लिया। अब विष्णु भगवान का भक्त हो करके, विष्णु भगवान की भक्ति छोड़ करके कोई काम को प्रधानता दे दिया कि लड़की मिले तो हम उसके साथ में संभोग करें। तो विष्णु भगवान ने कहा ये तो गलत हो रहा है। जो मेरा भक्त हो करके और स्त्री के पीछे दौड़ेगा तो फिर मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा, अपने रास्ते से अलग हो जाएगा। इसलिए ये तो गलत है। विष्णु भगवान समझ गए कि इसको क्या करना चाहिए, इसको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। ये मेरा भक्त है तो मेरे रास्ते पर आना चाहिए। उन्होंने दे दिया बंदर का मुख।
अब सब बैठे हैं, अब वो नारद जी आगे कुर्सी पर बैठ गए कि कोई दूसरे तक जाए तब तक मेरी मुझको ही माला पहना दे, मैं लेके चला जाऊंगा। अब इनका भयानक मुंह, बंदर वाला भयानक मुंह, भेड़ुआ का जैसे होता है काला बंदर, वैसा मुंह दे दिए। अब काले बंदर का मुख, अब आगे बैठा दिए, आगे बैठ गए जाते हुए। पहले लाइन में उनके बगल में शंकर जी के दो गण भेजे थे। शंकर जी ने 200 गण भेजा था। ये वो शंकर जी सब जानते थे कि क्या भगवान का क्या लीला होने वाली, सब जानते थे। उन्होंने 200 गण भेजे कि बैठना जाके और देखना क्या होता है। सब पूरे स्टोरी बताते उनको। जैसे वो लेके माला और घूमने लगी, सब जो है वो नारद ऐसे मुंह कर दे ऊपर को, भेड़ुआ करता है बंदर, ऐसे मुंह पर कर दे कि उसको माला पहना दे। और वो देखो वो भरना करे उनकी तरफ। बोले देखती भी नहीं करूँ कौन तेरे के इतना सुंदर मैं चेहरा पाया हूँ, अब मेरे तो देख भी नहीं रही है। अंत में घूमते घूमते उनको एक बार भी बहुत कोशिश की मुझको माला पहनाए, लेकिन नहीं पहनाया अंत में। बल्कि नारद जी होते तो पहना भी लेते, सही नारद होते, अपना चेहरा होता तो चाहे एक बार वर्ण भी कर लेते। लेकिन ऐसा बंदर का मुंह दिए रद्दी सद्दी कि देखना भी मुश्किल हो गया। अंत में विष्णु भगवान को वर्ण कर लिया तो लक्ष्मी का रूप थी। तो साधक जो है, अगर कोई साधना करता है और स्त्री को चाहता है, उन्होंने कहा हमने काम को जीत लिया, तो काम को जीत लिया और फिर क्या कैसे उधर गए स्त्री की तरफ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अभी काम को नहीं जीते, इसलिए तुम्हारा मन घर जा रहा है। तो उन्होंने माया दिखा करके और स्वयं उसका वर्ण कर लिया। तो ऐसी कहानियां जो है ये आती हैं स्वयंवर वाली। तो फिर जब भगवान राम सबरी के यहाँ से निकले और निकल के वो जा रहे थे पता लगाते सीता जी का, सबरी ने बताया था कि वो इधर ही गए दक्षिण दिशा की ओर। तो अब सब बता दिया था कि आपको बंदर मिलेंगे, बड़े बड़े बलशाली बंदर हैं, और इस मुख पर्वत पर जाइए और वहाँ पर आपकी मदद करेंगे, आपको आगे की बात बताएंगे। तो जा रहे पूरा एड्रेस बता, तब मिल गए वो नारद जी बीच में। अब देखे कि भगवान दुखी हैं, परेशान हैं, और सीता को ढूंढ रहे हैं कि सीते कहाँ हो, बन के पक्षियों प्राणियों जिससे बनचर है और सबसे पूछा है कि कहाँ है मेरी सीता का, पेड़ पौधों से। तब नारद जी पहुंच गए, भगवान को दुखी देखे, भगवान आपका दुख मुझसे नहीं देखा जाता, और आपको मैंने इतना कष्ट दिया कि बताइए आप अब स्त्री के पीछे घूम रहे हैं, वो मेरा श्राप जो है न लगे भगवान का क्या। लेकिन श्राप तो लग ही चुका था, श्राप लग चुका था। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए ही जन्म लेता हूँ और जन्म लेकर के उनकी विपत्तियों को दूर करता हूँ। आपने मुझको श्राप दिया, अब श्राप दिया तो मुझको ये मानव तन मिला, अब मानव तन मिला तो मुझको लीला करनी पड़ी। तो मैं भक्तों के हित के लिए जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापना अर्थात संभवामि युगे। मैं भक्तों के हित के लिए जन्म लेता हूँ जिसमें आपका हित हो। आपका हित किसमें था? आपका हित हमारा भजन करने में। इसलिए मुझको आपको बचाना था बीमारी से। आपने कहा था कि हमने काम को जीत लिया, तो फिर काम की तरफ मोहित हो गया, तो हमको आपकी रक्षा करनी थी। करम सदा चिन्ह कर रखवारी, जिम बालक राखाई मातारी। मैं जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, अब बच्चा नहीं समझता कि हमको आग तरफ जाना है, और जाके बच्चा आग को पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ, पकड़ लेकर जल न जाएगा। हाँ, पानी तरफ दौड़ता है कि पानी में कूद जाएगा तो मर जाएगा। तो बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या सही क्या गलत, क्योंकि मुझे तो सब मालूम है, मैं माँ की जैसा हूँ, मैं सबकी रक्षा करती हूँ।
मुझे मालूम था कि आप जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे जरूर से बचाना। इसलिए मुझे कितना भी कष्ट हो, लेकिन मैं भक्तों के हित के लिए ही हमेशा कार्य करता हूँ। मैं अपनी खुशी अपना नहीं देखता कि मुझे खुशी मिले, मेरी खुशी है आपकी रक्षा करना। फिर नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी ने कहा भगवान संतों के लक्षण बताइए, एक आया है इसमें, आइए करिए, सब पूछे पाते हैं। वही बात है। अब इसमें ये प्रसंग चल रहा है कि कहीं मृदु वचन विनीत चिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज स्थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। अब सब लोग पहुंच गए वो यज्ञ, धनुष यज्ञ में गए। बना रहा होगा 4-5 एकड़ में, छोटा तो रहा ना होगा, मतलब पूरा इंतजाम रहा होगा। तो सब लोगों को अपने अपनी जगह में उसको जमीन में बैठाए होंगे बिछा करके, जैसे ये दरी बिछी है। कुछ को थोड़ा ऊपर कुर्सी दिए होंगे, प्लास्टिक की कुर्सी दे दिए होंगे। कुछ को जो है कुछ और अच्छा कुर्सी दे दिए होंगे, थोड़ा सा सिंहासन जैसी, उसको तो और बड़ा कुर्सी दे दिए होंगे। ऐसे पूरा सब सजा के सबको बैठा दिए। अब धनुष यज्ञ है देखने गए हैं। आज जो वो राजकुमारियां थी या उनकी जो है पत्नी सुनैना वगैरह, उनको ऊपर बैठाए, पोच को बना के, बालकनी रहती है ना, बालकनी में बैठा दिए। सबकी व्यवस्था बैठने की हो गई। फिर राजकुमार से ही अवसर आए, मनोह मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, असुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। उनका सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। तो जब राम लक्ष्मण वहां पहुंचे तो बहुत सुंदर थे देखने में। एक सांवले रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं। वो गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। तो राम लक्ष्मण भी उसी धनुष यज्ञ में पहुंच गए। राज समाज विरासत रूरे, उदगन महु जन युग विधु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत चिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारा गणों के बीच में 2 पूर्ण चंद्रमा हूँ। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। जब गए तो सब लोगों ने देखा। अब जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने वैसा ही देखा। उनको स्त्रियों ने देखा, पति के समान देखा। राजाओं ने देखा उनको, राजकुमार के जैसे देखा। जो दुष्ट लोग थे, राक्षस लोग थे, वो काल जैसा देखे। योगी लोग जो थे, योगी परम तत्वमय भाव था, शांत शुद्ध में सहज प्रकाश था। योगी लोगों ने परब्रह्म परमात्मा जैसा देखा। तो जो जैसे थे उन्होंने उनको वैसा ही देखा। देखा ही रूप महाराण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुशल नृत्य प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति। भयानक जिसकी जैसी भावना थी वैसा उनको देख रहे। रहे असुर छल सोनप देशा, इन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्ववासिन देखे 2 भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के देश में बैठे थे, उस राक्षस लोग भी आए थे। राजा के रूप में उस राक्षस भी आ गए। तो राक्षस लोग बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। जो राक्षस लोग आए थे उन्होंने काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जो नगर के वासी थे उनके दोनों भाइयों के मनुष्यों के भूषण रूप
नेत्रों को सुख देने वाला सुंदर सहज स्वरूप था, ऐसा देख लिया। तो जो जैसे थे वैसा ही उनको देखे। नारी बिलोका ही हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें देख रहे हैं। मानो श्रृंगार रथ ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। मानो श्रृंगार रथ ही रूप रख के धर के आ गया है। ऐसी स्त्रियां उनको अपनी रुचि के अनुसार देखती हैं। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। जनक जाति अवलोक ही जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों ने प्रभु विराट रूप में, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, नेत्र, पैर और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं। अब जो जनक जी के लोग हैं संबंधी, उनको ऐसा लगता है जैसे माने हमारे स्वजन ही देख रहे हैं, हमारे परिवार के ही हैं। सहित विदेह बिलोका ही रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध मन सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखते। हरि भक्ता ने देखे दो भ्राता, इष्ट देव इद सब सुखदाता। राम ही तब भाई जिन किया, जो स्नेह सुख नहीं कथनीय। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पूर्व अनुभवत न कह सक को, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा, इसका जैसा भाव। इसका तात्पर्य ये होता है कि राम कहीं बाहर नहीं है, धनुष यज्ञ अपने अंदर ही हो रहा है। इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना है। धनुष क्या चीज है? अहंकार। इसको कहीं कहीं इसको ध्यान रूपी धनुष भी कहते हैं। ध्यान का मतलब जो संसार में हमारी वृत्तियां दौड़ रही हैं, वो ध्यान है। वो भजन वाला ध्यान नहीं, भगवान में लगने वाला नहीं। संसार में जो हमारा चित्त दौड़ रहा है, ध्यान लगा हुआ है, वो ध्यान है। वो अहंकार रूपी धनुष है, उसको तोड़ना है। अब उसको जो संसार में हमारा चित्त लगा है, उसको तोड़ने के राम आए। तो जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं शरीर के अंदर, वो उसको काल के समान देखती है, क्योंकि वो संसार उन्मुख है। उनकी वृत्तियों का जो स्वभाव है वो संसार उन्मुख है, इसलिए परमात्मा को काल के रूप में देखती है। काल, ये परमात्मा काल है। राक्षस लोग काल के रूप में देखते हैं। जो योगी लोग हैं वो परम तत्वमय भाषा, परम सत्य के रूप में देखते हैं। जो स्त्रियां हैं वो पति के रूप में देखते हैं। जो जनक के परिवार वाले हैं वो स्वजन के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से सभी की वृत्तियां अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान को देखते हैं। तो परमात्मा जो अपने अंदर है, सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है। अब इसमें परमात्मा है कौन? परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय किया जा रहा है। उसका एक अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है, राम के रूप में। हर साधक जो साधना में लगा है वो राम है, लेकिन अभी राम है कैसा? वो अभी पूर्ण राम नहीं है। अभी वो परिपक्व नहीं हुआ राम। तो कब राम परिपक्व होगा? जब रावण मारा जाएगा, जब हमारे अंदर सब विकार खत्म हो जाएंगे, तब वो राम बनेंगे।
अधीर हर साधक के अंदर राम है, लेकिन राम जो है वो अभी परिपक्व नहीं है। अभी जो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे साधक हो, चाहे असाधक हो, सबके अंदर भगवान है। लेकिन वो कैसा है, उसको रावण ने कब्जा किया हुआ राम के ऊपर, रावण का कब्जा है। देखिए 99% लोगों के ऊपर रावण का कब्जा है, 1% भी नहीं, 1% से 0.0001 लाखों में एक के ऊपर भगवान की कृपा होती है, और उसी के अंदर भगवान का थोड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। बाकी सब 1 लाख में एक कम 1 लाख में माया का कब्जा है। पूरा माया कब्जा। तो रावण का राज्य बहुत बड़ा है, राम का राज्य तो छोटा है। तो इस प्रकार से ये तो उनकी कहानी है जिनके अंदर राम जी थे। अब बाकी तो रावण का कब्जा, हर जगह रावण का कब्जा। तो साधक ही राम है, और साधक को ही वो शक्ति मिलेगी। सीता रूपी जो शक्ति है वो किसको मिलती है? राम को ही प्राप्त होगी। राम साधक है, वो जो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति कौन सी शक्ति है? वो कौन सी शक्ति जो मिलती है? जो हमारे अलौकिक शक्ति को हम बोलते हैं, अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति का मतलब जो राम की शक्ति है, जो परमात्मा की से जुड़ी हुई शक्ति है, जो हमें परमात्मा को दिलाने वाली शक्ति है, वो सीता है। वो राम को छोड़ नहीं सकती। एक बार जो मिल गई वो उससे अलग नहीं हो सकती। अब समझ लीजिए कि जब पंचवटी में राम जाते हैं, अब तो सीता मिल जाएगी। जब जनकपुर में उस सीता को लेके राम जाते हैं साथ साथ में, और जब पंचवटी पहुंचते हैं तब लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण तुम लकड़ी ले आओ। सीता बोलती है, चले गए लकड़ी लेने के लिए। तब राम कहते हैं सीता से कि सीता तुम ऐसा करो, अग्नि में प्रवेश कर जाओ और हमको कुछ नरलीला करनी है, तुम शक्ति में प्रवेश कर जाओ, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो अग्नि में प्रवेश कर गई सीता। वहां से दूसरी सीता आई, अब सीता आई तो वो सीता कौन सी थी? वो थी नकली सीता, छाया सीता, प्रतिबिंब सीता थी। वो सीता ही काम कर रही थी आगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम की शक्ति राम के पास ही थी, वो कहीं नहीं गई थी। साधक की दृष्टि से साधक राम है, उसकी सीता मिली, तो सीता हमेशा साधक के पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पर तो फिर कौन सी शक्ति है वो जो वो मिली थी उसको नकली सीता के रूप में? वो सांसारिक शक्ति है, वो सांसारिक सीता है, वो असली सीता नहीं थी। असली सीता तो राम के पास से गई ही नहीं कहीं, राम के पास से कहीं गई ही नहीं। और वो सीता अग्नि से मिली थी। तो हमारा जो भगवान में प्रेम है, लगाव है, उससे वो पैदा हुई थी। तो उस सीता जो पैदा हुई, अब उस सीता जो है इसको ही काम उसको सताया है उसने, मृगा ने, कि हम सोने का मृग में उसका लालच हो गया। असली सीता को कोई भी इच्छा नहीं होती। असली जो सीता है उसको कोई इच्छा नहीं होती है, तो बिना इच्छा की रहती है। वो तो अपने पति से ही केवल प्रेम करती है, और दूसरा उसको कोई आधार नहीं है, पति के सिवाय किसी को नहीं चाहती। और वो नकली सीता थी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई साधक साधना में लगा है, और साधना करते 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 और फिर आगे बढ़ गया वो साधना में। अब क्या होता है कि अंदर के विकारों को मारना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो अंदर की सीता उसकी कहीं नहीं जाएगी, अंदर की शक्ति उसके अंदर ही रहेगी, जो उसने साधना करके प्राप्त कर लिया है। अब उसका जो मन दौड़ रहा है, ये मन से पैदा की हुई सीता है, मन से पैदा हुई सीता है। हम भगवान में प्रेम करते हैं,
तो भगवान हमको क्या करेंगे, उन विकारों को मरवाएंगे। उन विकारों को मरवाने के लिए एक नकली सीता तैयार हो गई। वो सीता अब वो हिरण के पीछे उसका मन लग गया। उसको हिरण के पीछे दौड़ना चाहिए? नहीं दौड़ना चाहिए। असली राम और असली सीता होंगे तो कहीं नहीं दौड़ेंगे इधर उधर। तब सीता नकली है। जब सीता नकली है तो वो उसका मन संसार वाली सीता हो गई ना। वो जब सीता नकली है तभी ना उसका मन गया मृग की ओर, कि मृग कितनी सुंदर मृग चल रहा है, सोने का मृग है, और सोने के मृग को अगर ले आइए आप तो हमारे जो है सासुओं को दिखाऊंगी और उसको ले जाऊंगी, अब अयोध्या जी ले जाऊंगी, ये वो करूंगी। तो क्या बताइए असली सीता की ये धर्म है कि असली सीता जो है मृग के पीछे दौड़े? नहीं दौड़ेगी असली सीता मृग के पीछे। वो तो अपने प्रभु को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। तो असली सीता राम के पास ही थी, तब भी थी। अब वो जो नकली सीता थी, वो नकली सीता ही वो काम कर रही थी, जिसके अंदर वो इच्छा पैदा हो गई कि इस मृग को मारिए और ले आइए मार कर। तब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये नकली सीता, ये जो है मृग जो है नकली है और नकली मृग है, इसको भैया मैं समझ गया, इसके पीछे मत जाइए, और जाएंगे तो कोई ना कोई वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, अब तुम्हारी भाभी कह रही है तो चाहे नकली हो चाहे असली, हमको तो उसको मारना ही पड़ेगा। तुम्हारे भाभी की इच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नकली हमारा मन संसार में दौड़ रहा है, मन चंचल है, उस चंचल को चंचलता को खत्म करने के लिए अभी वो राक्षस बाकी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, अभी अंदर बैठे हैं गहराई में, कारण शरीर में घुसे बैठे हैं। उनको हमें मारना पड़ेगा। उनको मारने के लिए हमें असली सीता की आवश्यकता नहीं है। असली सीता तो कुछ करती नहीं है, वो तो राम को छोड़ के जाएगी ही नहीं कहीं। तो जो मिल गई है असली सीता वो कहीं नहीं जाएगी, वो नकली सीता ही काम करेगी और नकली सीता को ही सब चाहेगी। उसके अंदर आ गया, सोने को देख के मुंह आ गया, सोना चाहिए। तो सोने राम ने कहा पूरा करेंगे। अब वही तो हुआ तो गया उसने। सीता अगर न होती तो रामचरितमानस न होता। वो कर दिया ना उसने कि माँ ये हमको चाहिए तो ना वो राम दौड़ते और ना वो रावण फिर सीता का हरण करता। तो रावण अगर वही आधार बनी, सीता ही आधार बनी ना उसके। तो ये सीता का कौन सी सीता है? अभी ये असली सीता तो कुछ नहीं करती, ये नकली सीता है जो कि अंदर के विकारों को मरवाना चाहे। साधक के अंदर क्या हुआ? अब प्रैक्टिकल में देखिए, बाहरी दृष्टि से देखिए कि कोई बाबा है भजन कर रहा है, अब भजन कर रहा है तो उसके अंदर इच्छा हो गई सोने की। अगर मेरे पास इतना सोना हो जाए तो क्या आनंद आएगा, मैं भी धनी आदमी बन जाऊंगा, अच्छा मकान हो जाए, अच्छा आश्रम बन जाए, अच्छा भक्त लोग हो जाएं, सब इच्छा पैदा हो गई। अब है तो गलत। भजन कर रहा है उसको क्या मतलब सोने से, क्या मतलब मकान से, क्या मतलब आश्रम से, लेकिन इच्छा तो हो जाती है ना। साधक के अंदर भी, भक्तों के अंदर भी इच्छा हो जाती है कि हमारा आश्रम बहुत बड़ा बन जाए, बहुत भक्त हो जाए, गाड़ी मोटर हो जाए, सब सुविधाएं हो जाए। ये गलत है ना, ये गलत है, लेकिन इच्छा तो हो गई। क्यों इच्छा हो गई? क्योंकि नकली सीता बैठी है। अभी नकली सीता कहाँ मरी? संसार का जो ये वैभव है खींच लिया ना उसके मन को। अब जो खींच लिया इसका मतलब कि अभी ये कोई ना कोई उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी विकार घुसे हैं, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घुसे हैं। तो ये कहाँ घुसे हैं? अभी और गहराई में है। तुम भजन जरूर कर रहे हो, लेकिन अभी वो दुश्मन नहीं मारे गए, उनको मारना पड़ेगा। और वो नकली हैं, सब असत्य हैं, झूठे हैं, उनको मारो। उनको मारने के लिए हमारे अंदर असली सीता की जगह में नकली सीता आ गई, वही मरवाएगी।
जब हम कोई चीज में दोष नहीं लगाएंगे किसी को तो मारने का कारण बनेगा कोई? नहीं बनेगा। जब रावण चुराएगा सीता को तभी ना उसके लिए हम दौड़ेंगे। तो हमारे अंदर सोने का लालच हो गया कि हम सोना प्राप्त करें, सोना हमको मिल जाए, हम धनवान बन जाएं, हम भी बड़े आदमी बन जाएं, हमारा भी बहुत बड़ा आश्रम हो जाए, बहुत भक्त हो जाए। इस प्रकार की जो भावना हो गई ये कहाँ से पैदा हुई? ये सब अहंकार से पैदा हो गई। काम क्रोध लोभ मोह ये सब घुसे बैठे हैं, सबको मारना पड़ेगा। तो इसके लिए वो सीता काम कर रही है। असली सीता राम के पास ही है, वही तो परमात्मा के पास मिल जाके मिलेगी। मोह रूपी रावण मारा जाएगा तो फिर वो सीता मिल जाएगी। फिर सीता उनके पास ही कहीं गई नहीं, तो शुद्धिकरण हो रहा सीता। तो कहने का तात्पर्य है कि अब राम का अभी स्वयंवर होने जा रहा है, सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। जब सीता का स्वयंवर होने जा रहा है, कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए? हेलो, कहीं हेरा गया वही। हाँ, तो फिर दोनों भाई आए और बैठ गए वहां जाकर के। तो ये चीज थोड़ा सा ये बात समझने की सीता के बारे में कि सीता कैसे कार्य करती है, साधक के अंदर वो शक्ति कैसे कार्य करती है, ये समझने का पॉइंट है कि नहीं? कि असली सीता कौन है, नकली सीता कौन है? ये सबके मन में एक शंका होती है कि भाई वो कैसे क्यों अग्नि में प्रवेश कर गई, कि दूसरी सीता क्यों आ गई? एक प्रश्न ही बनता है प्रश्न। तो नकली सीता क्यों आई? नकली सीता इसलिए आई क्योंकि अभी आगे अंदर दुश्मन बैठे हैं, उनको मारने के लिए असली सीता कार्य नहीं करेगी, वही सीता कार्य करने वाली। असली सीता तो राम की भक्त है, वो तो कोई छोड़ के जाएगी नहीं, वो नहीं जाएगी, वो यही सीता काम करेगी। उसको तो रावण हाथ नहीं लगा सकता था, वो राम से अलग होगी नहीं, इसलिए इस सीता की आवश्यकता पड़ गई कि ये इसको मरवाना है रावण को। तो फिर राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोर शरीर वाले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो शरद चंद निंदक मुख नीचे नीरज नयन भावते गीते। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। अब उनकी सुंदरता का वर्णन है कि राम लक्ष्मण कितने सुंदर हैं। तो ये तो उपमा दी गई है, इतने सुंदर हैं, लेकिन जितनी उपमाएं दी गई हैं सब उपमाएं कम हैं, क्योंकि परमात्मा से सुंदर दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। वो सत्य चित आनंद रूप है, उसकी सुंदरता कोई भी संसार की वस्तु नहीं कर सकती, क्योंकि संसार की वस्तु लौकिक है और परमात्मा क्या है, अलौकिक है, इसलिए उसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। लेकिन अब संसार में जो बड़ी से बड़ी उपमा है वो दी जाती भगवान के लिए। तो भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सब उतनी उपमा तो पा ही नहीं सकता कोई कभी, क्योंकि परमात्मा अलौकिक तत्व है, उसकी उपमा संसार में कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। लेकिन जितनी बड़ी से बड़ी वस्तुएं हैं उसके बराबर उपमा दे देते हैं कि करोड़ों कामदेव भी उसके लिए तुच्छ है। करोड़ों कामदेव को सुंदरता का प्रतीक माना गया। भाई कोई स्त्री है, कोई स्त्री को मुख को देखते हैं तब न आदमी का आकर्षण बढ़ता है। तो कहते हैं कि करोड़ों कामदेव, एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव भी उनकी उपमा के बराबर नहीं है। उनका जितना सुंदर स्वरूप है
तो करोड़ों कामदेव भी उतने सुंदर नहीं है, मिला दिया जाए सुंदरता। ऐसी उपमा दी गई है। उपमा जो दी जाती है वो किसी को समानता बनाने के लिए कि इसके समान है ये, तो वो तो उससे भी सुंदर है, क्योंकि पदार्थ है ही नहीं। उनका भगवान का जो स्वरूप है वो सीधा आनंदमय है, सीधा आनंदमय देह तुम्हारी। इन सब इन जो सांसारिक पदार्थों से नहीं बना है। लगता संसार जैसा ही सांसारिक पदार्थों से बना है, लेकिन कैसा है शरीर उनका? चिदानंदमय। चिदानंद का मतलब दिव्य, चिदानंद का मतलब होता है दिव्य शरीर, दिव्य शरीर, ऐसा शरीर है उनका। तो उतना सुंदर है वो। अब उतना सुंदर सबका आकर्षण अपने आप हो जाएगा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय। ये साधारण तत्वों से उनका संबंध नहीं है, इसलिए उनकी कोई चीज उपमा नहीं कर सकती, बराबरी नहीं कर सकती कोई चीज। कितवन चारु मार मन हरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन, सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, परंतु पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झल काही, कच बिलोक अली अवल लजानी। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाले, उनका सब चीज जो है अलौकिक है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। उनके चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे, तिलक लगाए हुए। काले घुंघराले बाल हैं, भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौसनी सिरहि सुहाई, कुसुम तली बिच बीत बनाई। रेखें रुचिर शंभु कल दीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बना काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। अब उनकी सुंदरता का वर्णन है। कुंजर मन कंठा कलित, उरन ही तुलसी का माल। दिशा कंध के हरि छवन, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे हैं, ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। मतलब उनका शरीर भी काफी बड़ा और भव्य रहा है, जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि बहुत भव्य, बड़ा, विशाल और चौड़ी छाती, हाँ, और बड़ा सुंदर शरीर रहा होगा। सब है कैसे? हाँ, बलशाली। कटि तुनीर पीत पट बांधी, सर बर कांधी। पीत यज्ञ उपवीत सुहाई, नक सिक मंज महाछद छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, कमर में तरकस है और पीताम्बर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, बाएं कंधे पर धनुष और दाहिने कंधे पर बाण, हाथों में बाण। और पीले यज्ञों के बीच जनेऊ सुशोभित है।
यज्ञोपवीत के जनेऊ भी पहने हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। नख से लेकर शिखा तक, नीचे से ऊपर तक के सभी अंग बहुत सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन पर महान शोभा छाई हुई है, बहुत अच्छे लगते हैं। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चरत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग खुशी हुए। एक टक निमेष सुन, और तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाई को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। हरि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब विधि सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुमर बर दे, तहाँ तहाँ चकित चितब सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामय सब देखा, को न जान कछु मरऊ दिसेखा। भली रचना मुनिंदिक सन कहे, राजा मुदित महासुख लहे। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान न सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन से मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। इतनी 8 बज गया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।